मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध को उपदेश जानेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, जी हाँ, आओ तुम लोगों को इसको एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके पास दर्शन करने को आते। जो भी आता उसे शांति मिलती थी। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का उनके पास कोई प्रबंध नहीं है। दिन रात वहीं पेड़ के नीचे ही व्यतीत करते हैं। राजा ने कहा, महात्मा, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा आपको। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। हम वहीं पे सारी सुख सुविधाएं आपको देंगे। वहीं पे आप अपनी साधना करिए और उसके बाद जो समय मिले उस समय हमारे नगर वासियों को उपदेश दीजिए, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। साधु पहले तो मना नहीं किया, वह मान ही नहीं रहा था, लेकिन राजा ने बहुत आग्रह किया तो साधु बोला, चलो ठीक है, चलते हैं। और वह साधु राजा के साथ महल में चला गया। महल में आ गए, एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहते थे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गया। राजा उसकी पूजा करते और रानी उसमें श्रद्धा रखती थी। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वहां हीरो का हार पहनना भूल गई और वहीं पर छोड़कर चली आई। जो उसने उतार कर वही स्नानागार में रखा था वहीं पे भूल गई, वह चली आई। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपिन में छुपा लिया। स्नानागार से निकलकर महल से बाहर वह चला गया। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, दासी, जाओ, स्नानागार में हार छोड़ आई हूं, उसे लेकर आओ। दासी गई स्नानागार में, परंतु वहां तो हार नहीं था। खोजबीज होने लगी। पूछा गया स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था। पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा नहीं मिले। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, जहां कहीं गया हो जंगल में उसे ढूंढ लाओ और उसे पकड़ कर ले आओ राजमहल में। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकल चुके थे, जंगल में जा चुके थे, जंगल में पहुंच चुके थे। दिन भर चलते रहे, पांव उनके थक गए थे। भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि, उससे उन्हें दस्त होने लगी। इतने दस्त आए, महात्मा जी एकदम कमजोर हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की। इसके बारे में वह सोचने लगे और पश्चाताप करने लगे। उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी, राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहां से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा मांगने आया हूं और आप जो दंड देना चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। मैं उस दंड को स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं आपका दोषी हूं, अपराधी हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा,
वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए? आपने इसे चुराया क्यों? साधु ने कहा, राजन गुस्सा मत करना। 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा। उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया जा हो और तैयार किया गया हो उसका प्रभाव मन पर वैसा ही पड़ता है। मित्रों, कहानी छोटी सी है और आप देखते होंगे हमारे आपके बीच जो जहां पे है, चाहे प्राइवेट नौकरी में है, चाहे सरकारी है, चाहे वो घर है, चाहे किसान है, सबके मन में हमेशा एक दूसरे के प्रति कितना मैं चोरी कर लूं, कितना घूसखोरी कर लूं, कहां से कितना पैसा मैं अर्जित कर लूं, सबके मन में यही रहता है। और आज यही अपराध होते बढ़ते चले जा रहे हैं। आदमी तामसी भोजन खा रहा है, सात्विक भोजन खा ही नहीं रहा है, मन एक बार भी उनका साफ नहीं है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, शरीर के 5 तत्व और 3 दोष। जी हाँ मित्रों, अब हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। अगर आप दोस्तों अपने शरीर के बारे में जान गए कि आपके शरीर का कैसे निर्माण हुआ है, आपके शरीर बीमार क्यों होता है, आप तो का जब जन्म होता है तो आप स्वस्थ एकदम निरोग जन्म होता है, फिर बीमारी आती है तो हमारी पृथ्वी पे आने के बाद ही आती, तो फिर ये हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, इसके बारे में अगर आप जान गए दोस्तों, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस आप अपने शरीर के बारे में जानने के पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें अपने शरीर पर केयर करना चाहिए, हम बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, पहले के ऋषि मुनि ले लीजिए, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, उसका भी रीजन अभी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जितनी छोटी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं उतने उस पे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उतनी मोटी बुक आपको एक मिलती है और उस बुक पे लिखा होता है आपको गाड़ी पे कितने लोग बैठेंगे, आपको गियर कैसे लगाना है, आपका गाड़ी की सर्विसिंग कितने कितने समय पर होगी, कब तेल इसमें डाला जाएगा, कब मोबिल डाला जाएगा, यानी सारे इंस्ट्रक्शन उस पे लिखे होते हैं और आप उनका पालन करते हैं। अगर आप गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग वगैरह नहीं कराएंगे तो गाड़ी खराब हो जाती है। तो आप जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड ने आपके जीवन की जीवनी लिखी, आपके शरीर का निर्माण किया, तो वह भी एक कॉपी बनाया होगा, उनके भी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन वो कॉपी हम आप तक नहीं पहुंच पाती है। और जो उस कॉपी को हासिल कर लेता है और उस कॉपी को, उस बुक को बढ़िया से पढ़ लेता है और उस बुक को पढ़कर अपने शरीर को रखता है, अपने शरीर को उसी हिसाब से ढालता है, दोस्तों कभी बीमार नहीं होता। वो बुक क्या है? वो बुक आयुर्वेद शास्त्र है। आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से हमें बताया जाता है कि आपके शरीर का इसी तरह से निर्माण हुआ है। आपके प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। तरह तरह के उस पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और ये लिखा होता है कि आपका शरीर कैसे बना है और आपके शरीर में जो बीमारियां आती हैं किसके माध्यम से आती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप समझ लीजिए अपने शरीर के बारे में। अगर आपने 10-20 मिनट जो भी इसमें समय लगा, इस समय को आपने देके इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक आपने सुन लिया, एक बार ना समझ में आए 2 बार आप सुन लीजिए,
दोस्तों उसी दिन से उस नियमों का आप पालन करिए, आज के बाद आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ये हमारी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं और 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों से और ये जो शरीर में 3 दोष, वात पित्त कफ दोष, ये 3 दोष 5 तत्व आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपके शरीर के किसी भी तत्व की कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। और अगर आपके शरीर में जो ये 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, या कोई भी दोष बढ़ गया तो भी आपके शरीर में विकार होते हैं। तो चलिए पहले 5 तत्व के बारे में जानेंगे, फिर एक एक दोष को विस्तृत से जानेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों कभी भी कोई भी दवा लेने के पहले आपको कारण समझ लेना चाहिए। अगर आप कारण समझ गए, निवारण एकदम आसान हो जाता है, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें भूख क्यों लगती है? वो कारण है, हमें भूख लगती है, हमारे शरीर की जरूरत है, प्रोटीन विटामिन चाहिए, तो भूख जैसे ही लगती है आप कुछ खा लेते हैं, भूख शांत हो जाते हैं, आपका शरीर ग्रो करता है। आपके शरीर के ग्रो के लिए, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए आपको भूख लगती है। तो दोस्तों आपके 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों और धातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई। जल तत्व से मतलब होता है तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व है, चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला रस व एंजाइम, ये सारे जल तत्व पूरे शरीर में ऊर्जा, पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करते हैं, जिसे हम कफ तत्व के नाम से जानते हैं, तीसरा है अग्नि। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति, ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त नाम से जानते हैं। दोस्तों ये पित्त है, एसिड है, एंजाइम है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। अगर हमारे शरीर में पित्त बने ना तो दोस्तों हमारा जन्म मतलब जिएंगे ही नहीं पाएंगे। पित्त नहीं बनेगा, जो कुछ आप खाएंगे वो पचेगा नहीं, तो जीना कहाँ, आप एक भी दिन नहीं जिंदा रह सकते हैं। पित्त बनना भी जरूरी है। चौथा है वायु, अग्नि, जिसमें प्राण है, उन सब में वायु है, तत्व है। इसे हम वात के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला है आकाश, पांचवा। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे मन की कोई सीमा नहीं। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा है, वैसे ही मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं। मानव शरीर प्रकृति द्वारा तैयार की गई एक मशीन है, जिसके सूक्ष्म संसाधनों व तत्वों और तत्वों के प्रयोग की सटीक सहज क्रिया के जरिए हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ और आपके शरीर में जो 5 तत्व पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं। अब आप जान लेते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, इन 3 दोष का क्या करें। दोस्तों हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 दोष पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। और जब हमारे शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है, पित्त जो दोष बढ़ जाता है, तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और हमारे शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। अब जब आपके शरीर में वात पित्त कफ बढ़ गया है तो इसके क्या कारण है, बढ़ने की क्या लक्षण है, इसको जानने के पहले हम जान लेते हैं वात और पित्त। दोस्तों जब तक हमारे शरीर में वात पित्त कफ एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन में रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यह संतुलन बिगड़ने पर भी हम बीमार पड़ते हैं। यदि संतुलन कहीं ज्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। कफ पित्त के भोजन व पानी का प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना, इस गलती के कारण शरीर में 50 प्रकार के वात रोग, 60 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार न करना, वात पित्त कफ के विरुद्ध आहार का सेवन करना,
योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ना करना, ज्यादा चिंता, डिप्रेशन लेना, रिफाइंड तेल, डालडा आदि चीनी के जैसे चीजों का सेवन करना, ये सारे वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे ये जानेंगे पित्त रोग के लक्षण क्या है। आप तो समझ गए पांच तत्व क्या है, पांच तत्वों का क्या रोल है। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए ये पित्त दोष के लक्षण, अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है इसके क्या लक्षण है। पेट फूलना पित्त दोष के लक्षण में है दोस्तों। पेट फूलना, दर्द, दस्त, गैस, मरोड़, कच्ची ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे पित्त दोष के लक्षण हैं। अगर इतने लक्षण आपके शरीर में अगर दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है। अगला है दोस्तों वात रोग। अब वात रोग के क्या लक्षण है वो जान लेते हैं। 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों का दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना आदि, ये सारे वात रोग के लक्षण। अब दोस्तों हम समझते हैं कफ रोग के क्या लक्षण है। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में गांठ, दर्द, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू आना, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कानों का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोरी, अंडाणुओं की कमी का छोटा होना, ये सारे किसके लक्षण हैं? ये सारे कफ दोष के लक्षण। दोस्तों अब आप क्लियर हो गया आपके शरीर में जो 5 तत्व पाए जाते हैं उनका क्या रोल है और आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं इनका क्या रोल है। अब हम यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है दोस्तों इनका स्थान क्या है। शरीर में सबका स्थान फिक्स है। कफ दोष का स्थान फिक्स है, पित्त दोष का स्थान फिक्स है और बात रोग का स्थान फिक्स है। दोस्तों हृदय से सिर तक आपका कफ दोष का स्थान होता है और हृदय से नाभि तक आपका पित्त दोष का स्थान होता है और दोस्तों नाभि से नीचे पैर तक आपका वात दोष का स्थान होता है। आप ये भी समझ गए क्या स्थान है। तो दोस्तों आपने शायद यहाँ पे समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है और कौन से 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में कौन से 3 दोष है। अगर ये 3 दोष आपके शरीर में ना बने तो भी आप जीवित नहीं रहेंगे। अगर आपके शरीर में 3 दोष दोस्तों जब बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ये जानेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो खाने से ये आपके 3 दोष बढ़ते हैं। अगर आप अपने शरीर के 3 दोषों को बैलेंस रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज से अभी से खाना आप बंद कर दीजिए तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तब हम जानेंगे कौन सी चीजें फिर हमें खाना चाहिए और प्रकृति के क्या नियम। तो दोस्तों प्रकृति के क्या नियम है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी वो आप देख करके ज्ञान बढ़ा सकते हैं। खाना खाने के क्या नियम है वो चीजें आप इस पर वीडियो बनी है वहां से देख करके इसका ज्ञान ले सकते हैं। पानी पीने के क्या नियम है उसे आप वहां देख सकते हैं और हमें कौन सा योगा करना चाहिए डेली, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए उसका भी इस वीडियो पड़ा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों
कौन सी चीजें हमें नहीं खाना है, कौन सी चीजें हैं जो वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं। आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ना तो आपके पास, नोटिस कर लीजिए, आज जिस दिन से आप इन नियमों का पालन करने जा रहे हो उसी दिन से आप नोटिस कर लेंगे। अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे नियम है, बहुत ज्यादा है, मैं कैसे फॉलो करूंगा। जब आप एक एक नियम को एक एक दान लागू करेंगे एक एक दिन, तो फिर आप देखते जाएंगे, रोज आप इसका पालन करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। और जिसने भी प्रकृति के नियमों के अनुसार चल लिया वो दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। इन बातों को ऋषि मुनि अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो स्वस्थ और निरोग रहते थे, तभी वो लंबी उम्र जीते थे। तो दोस्तों कौन सी चीजें हैं जो हमें आज से अभी से नहीं खाना है, यही हमारी बीमारी का कारण है और यही हमारे बुढ़ापे का कारण है। आप सिर्फ 21 दिन फॉलो करना, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं कहूंगा, और 21 दिन में आप अपने शरीर में बदलाव देख लेना। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी बीमारी की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, गैस की, जबकि ये कोई बीमारी नहीं। कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक्स नहीं, मैं तो जेनेटिक्स को भी चेंज करने की क्षमता रखता हूँ। कुछ नहीं जेनेटिक्स है, इस सारी हमारी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। जितनी बीमारी है हमारे दिनचर्या पर डिपेंड करता है। हम बीमारी लेके नहीं आए थे, हम स्वस्थ जन्म लिए थे, और बीमारियां हुई तो यहीं पे हुई। 21 दिन सिर्फ फॉलो करना दोस्तों। 21 दिन के बाद ना बदलाव आ जाए तो कहना आप किसी भी बीमारी की दवा ले रहे हैं, किसी भी बीमारी की, A to Z, छोटी या बड़ी, दोस्तों 21 दिन बाद आप देखेंगे वो दवा आपकी कम होने लगेगी। और अगर आपने इस नियम का 90 दिन तक पालन कर लिया तो 90 दिन में जो भी बीमारी है वो आपका 90% क्योर हो जाएगी, बिना मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन। और फिर यही नियम आपने 90 दिन फॉलो कर लिया तो आपकी कोई भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो भी जान लीजिए आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी, 100% ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको सही ढंग से प्रॉपर उन नियमों का पालन करना होगा और उन चीजों को अवॉइड करना होगा। सबसे पहली चीज जो हमें आज के जमाने में बीमार बना रही है, हमारी लाइफ स्टाइल। आप लाइफ स्टाइल चेंज करके प्राकृतिक नियमों के अनुसार आप खाना खाइए, प्रकृति के नियमों के अनुसार आप सोने जाइए, प्रकृति के नियमों के अनुसार आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो आप देख लीजिए। दूसरा है दोस्तों, क्या हमें नहीं खाना है जो हमें बीमार बना। चीनी दोस्तों बनने में प्रोसीजर, बनता तो गन्ने से ही है, लेकिन इसे बनने में 4 से 5 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। कुछ तरह के इसमें केमिकल डाला जाता है, जिसमें से एक केमिकल है सल्फर। सल्फर दोस्तों गोला बारूद में पड़ता है। अगर हम सल्फर को खा रहे हैं तो हमारे पेट में गैस, एसिडिटी बनेगा। और जब हम चीनी खाते हैं तो नॉर्मली तौर पे चीनी वाला बना हुआ आइटम पचने में 7 से 8 घंटे लगेगा, और आपको लीवर में जाके चिपक जाते हैं, आंतों में जाके चिपक जाते हैं। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना। मैदा बनता गेहूं के आटे से, लेकिन दोस्तों इसमें से जो ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर है, जब ऊपर की लेयर फाइबर निकाल लिया गया तो मेरे लिए वेस्ट है, इसे खाने से कोई मतलब नहीं है, और ये चिकना हो गया, जाके आंतों में चिपक जाता है। तो हमें मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। और आज जो हम मार्केट में बिक रहा है 80 से 90% सारे सामान, चाहे वो मिठाई हो, चाहे टोस्ट हो, ब्रेड हो, चाहे हो पकौड़ा हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें मैदे और चीनी से बन रही। तो दोस्तों आज से इसे आपको छोड़ना होगा। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा आज के बाद आपको नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए या ब्लैक नमक खाइए, सबसे अति उत्तम है। दोस्तों डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं लेना है। ये चीजें किससे बनती है? ये चीजें बनती हैं मैदे से, चीनी से, ऊपर से रिफाइन या डालडे में इसे छाना जाता है। फिर हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बीज डाला जाता है, और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, एक साल आइसक्रीम एक साल एक्सपायरी पड़ी होती है, और वो चीजें हम 1 साल बाद खा रहे हैं। तो बन आज रहा, खा रहे हैं 1 साल बाद, तो क्या हो गया? वो सारी चीजें में डालने के लिए कीटनाशक पड़ा है, सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सारी चीजें एसिडिक है, एसिडिटी बनाएंगी, और जब हम ये खाते हैं तो जाके मेरे आंतों में चिपक जाता है,
आंतों में चिपक जाता है और वहां से यही दूषित रक्त होता है और ये दूषित रक्त निकल के जाके हमारे ना दोस्तों रक्त वाहिकाओं में चिपक जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां होती। तो आज से अभी से इनका आप सेवन बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज है दोस्तों, ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज या फ्रिज में कोई भी सामान हम नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों हम भारत देशवासी हैं। भारत देश से सब लोग खाना ताजा खाते हैं और जब भी हम खाना बनाएं उसे 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। 40 मिनट के बाद हम खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वायरस बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि हमें बीमार बनाते हैं। तो हमें ना तो खाना बना के फ्रिज में रखना है, ना तो हमें ठंडा पानी पीना है, ना तो हमें सब्जी फ्रिज में डालनी है। तो फ्रिज की क्या जरूरत है? ताजा बनाओ, ताजा खाओ और ताजी मार्केट से सब्जी ला के खाओ, फ्रिज की जरूरत नहीं। तो दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है अगर आप वात पित्त कफ से बचना चाहते हैं। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब आप कोई भी ठंडी चीज खाएंगे वो आपके पेट में जाएगा दोस्तों, वहां पे कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब करेगा। इसको आप समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आप दोस्तों कोई लोहा गर्म करिए और लोहे पे 2 बूंद पानी डालिए। जैसे आप पानी डालते हैं वहां छन्न की आवाज आती है, छन्न की आवाज आएगी। तो दोस्तों आपके पेट में भी ये पानी जाता है, छन्न की आवाज आती है। और लोहा जब ठंडा हो जाए उस पर आप अंगुली अपनी रखिए, अंगुली रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसका पदार्थ आपके अंगुली में लगेगा। उसी तरह से जब अंदर भी जाता है तो वो भी आवाज आती है, वहां पे भी डिस्टरबेंस होता है, लेकिन उस आवाज को हम आप नहीं सुन पा रहे हैं। और दोस्तों जब ये पानी ठंडा या ठंडी चीज कोई भी आप खा रहे हैं तो क्या ठंडा और गर्म 2 चीजें आपके पेट में रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा इस पानी को या कोई ठंडी चीज को गर्म करने के लिए। जब आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? राम नाम सत्य हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए हमें ठंडी चीजें क्यों नहीं लेना है, बाहर की चीजें क्यों नहीं। तो आज से ये चीजें आप खाना छोड़ देंगे, आप दोस्तों 90% स्वस्थ रहेंगे। 90% बीमारी इनकी वजह से होते और 10% आपको। तो आप समझ गए ये हमें नहीं खाना था। फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि खाना क्या है। आपको दोस्तों सात्विक खाना खाना है, आपको नेचुरल चीजें खाना है, आपको फजीव वस्तुएं खाना है। जितने भी मशीन से बनती हैं, मशीन से बनाई जाए वो सारी चीजें निर्जीव है। सजीव चीजों से बनी हुई चीजें निर्जीव बनती है, उसे हमें नहीं लेना है, वो हमारे बीमार करते। तो सजीव चीजें क्या है दोस्तों? नेचुरल चीजें आप खाइए, हरी साग सब्जी खूब खाइए, ताजे फल खाइए, बीन्स को अंकुरित करके आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा अनाज हमें कम खाना चाहिए, अनाज हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। जैसे हम 2 रोटी ले रहे हैं तो कम से कम 2 प्लेट या 2 कटोरी मेरे में सब्जी होना चाहिए। दाल चावल खा रहे हैं तो दाल ही चावल खाएं। कितने लोग हैं दाल चावल रोटी सब्जी सारे अनाज वाला ले लेते हैं और अनाज को पचाने में आपके पाचन तंत्र को 7 से 8 घंटे लगते हैं। वहीं पे नेचुरल चीजें अगर 1 प्लेट आप सलाद ले रहे हैं तो सलाद को 2 से ढाई घंटे में ही पच जाता है। तो नेचुरल चीजें आप ज्यादा लीजिए, सलाद लीजिए, सब्जियां लीजिए और ताजे फलों का प्रयोग करिए। 24 घंटे में एक ही बार अनाज खाने का प्रयास करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो मित्रों आप समझ गए आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। तो प्रकृति के नियम आप देख लीजिएगा। खाना खाना हमें क्या है, भोजन हमें क्या करना है, पानी हमें पीने का क्या नियम है। तो दोस्तों अगर आप इस नियम का पालन कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं हो। और एक प्रयास करिए चिंता मुक्त जीवन जीने का। चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है। इसके लिए रोज सुबह आप 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो अगर आप नींबू पानी पी लीजिए, लेकिन नींबू पानी जब भी बनाना दोस्तों मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही बनाना, बाकी किसी में मत बनाना। 5 बजे आप अपना घर छोड़ दीजिए बाहर। ये 2 घंटे का समय जो है 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। कितना? 5 से 6 किलोमीटर। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप किस एज में हैं, कैसे हैं। और ये जो मॉर्निंग वॉक होगा एक तेज कदमों से होगा। एक कदम की चाल क्या होगी, 1 सेकंड में 1 कदम,
1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से आप चलेंगे। अगर हो सके तो अपने क्षमता के अनुसार कुछ दौड़ भी लगा लीजिए। तो ये जो आपको 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है, इसे आप 25 से 30 मिनट में कवर करिए। जब 25 से 30 मिनट में आप कवर करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। इतना करेंगे और हो सके तो नंगे पाँव करिए, नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो। तो जब मिट्टी हरी घास पर आप नंगे पाँव चलते हैं तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो ओस की बूंदें आसमान से गिरी आपके पैर के तालू में लगेगी, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा। जिस तरह से घास हरी भरी है उसी तरह से आपका चेहरा हरा भरा भी हो जाएगा। अब मॉर्निंग वॉक के बाद दोस्तों इसके फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जब आप तेज कदमों से चलते हैं या दौड़ लगाते हैं तो आपका हार्ट बीट बहुत तेज पंप करता है। तो जब हार्ट बीट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज शरीर में दौड़ा होगा, तो आपके शरीर में गर्मी होगी। तो गर्मी होगी तो पसीना होगा, और इस पसीने के माध्यम से जो वेस्ट पदार्थ हैं, जो पेस्ट आपके शरीर में मटेरियल पड़े, वो सारे पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। अब वहाँ पे 2 योगा आपको करना है। पहला योगा नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, इसे करना है 25 से 30 मिनट। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति आपको करना है 15 से 20 मिनट। दोनों योगा अगर कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब वहीं पे बैठ के कुछ प्राणायाम या और कोई योगा आप कर सकते हैं, बहुत सारी योगा है। अब उसके बाद वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अपने आप को, अपने मन को शांति के लिए, दिमाग को तेज बनाने के लिए, दोस्तों आपको वहाँ डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना है। तो 15 से 20 मिनट कुल मिला के आप जब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे रहेंगे प्रकृति में, इसी 2 घंटे में योगा मेडिटेशन सब कुछ करिए। और ऊपर से दोस्तों आसमान से सूर्य भी निकल आए होंगे। सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो दोस्तों सूर्य की किरणें में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके शरीर दोस्तों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये नियम आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। बाकी आप जो है प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पढ़िए, वहां से देख के वो ज्ञान ले लीजिए। उस ज्ञान को और ये जो नियम हमने बताए, इन नियमों का आप पालन कर लीजिए। आपको कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना तो कोई बीमारी होगी। 2 घंटे तो जरूर निकालिए आप अपने शरीर के लिए। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, ये आप अपने अंदर आज से अभी से उतारना शुरू कर दीजिए। उसी दिन से आप स्वस्थ व निरोग बने रहें।